एक बार एक चुड़ैल गांव के कुछ बच्चों को उठाकर एक जादुई मशीन में डाल रही थी। वह उन बच्चों को मशीन में इसलिए डाल रही थी क्योंकि मशीन के दूसरी तरफ उन बच्चों की आत्मा निकल रही थी। वह उस आत्मा के जरिए अपने एक शैतानी रोबोट को जिंदा करना चाहती थी। वह बच्चों की आत्मा को उठाती है और शैतानी रोबोट में डाल देती है। ऐसा करते ही वह रोबोट जिंदा हो जाता है। वह रोबोट बोलता है, अब तो मैं ठीक हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चुड़ैल की रानी। बोलो, मेरे लिए आपका क्या हुक्म है? चुड़ैल कहती है, मैं नागलोक की सारी शक्तियां हासिल करना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे नागिन को हराना होगा और नागिन को हराने के लिए उसकी बेटी की प्राण ऊर्जा मुझे चाहिए। नागिन की बेटी को पकड़ना इतना आसान नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो। शैतानी रोबोट कहता है, बस इतनी सी बात। चलो अभी नागिन की बेटी को उठा लाते हैं। जब तुम नागलोक की रानी बन जाओगी और नागलोक की शक्तियां पालोगी, फिर हम हमारी रोबोट वाली दुनिया पे हमला करेंगे और मैं वहां का राजा बन जाऊंगा। चलो जल्दी करो, क्योंकि जब मैं ये जादुई मशीन ला रहा था तो उस प्लेनेट के रोबोट मेरा पीछा कर रहे थे। वह जल्दी यहाँ पहुंच जाएंगे, उससे पहले हमें सारा काम करना होगा। ऐसा कहकर चुड़ैल और रोबोटिक शैतान नागलोक पहुंच जाते हैं और वह वहां नागिन पर हमला कर देते हैं। रोबोट नागिन से लड़ रहा था। मौका पाकर चुड़ैल नागिन की बेटी को उठा लेती है और वहां से भागने लगती है। चुड़ैल कहती है, नागिन यह देखो, मैंने तुम्हारी बेटी को उठा लिया है। अगर तुम्हें तुम्हारी बेटी चाहिए तो चुड़ैल लोक आ जाना। ऐसा कहकर चुड़ैल वहां से भाग जाती है। मौका पाकर शैतानी रोबोट भी वहां से निकल लेती। नागिन भी अपनी बेटी को बचाने के लिए उनका पीछा करती है और चुड़ैल लोक की तरफ निकल पड़ती है। नागिन रास्ते से जा रही थी, तभी उसे एक रोबोट मिलता है। नागिन सोचती है कि ये तो वैसा ही रोबोट है और उस रोबोट पर हमला कर देती है। रोबोट कहता है, अरे रुको, तुम कौन हो और मुझ पर हमला क्यों कर रही हो? नागिन कहती है, तुम्हारे जैसा ही रोबोट मेरी बेटी को उठा ले गया। बताओ मेरी बेटी कहाँ है? रोबोट कहता है, मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम्हारी बेटी कहाँ है मुझे नहीं पता। मैं तो एक रोबोट का पीछा करने आया था। वह रोबोट बहुत ही खतरनाक है। तभी नागिन रोने लगती है। रोबोट को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी रोबोट बोलता है, अच्छा मैं समझ गया, वह रोबोट तुम्हारी बेटी को क्यों उठा कर ले गया है। वह रोबोट हमारे प्लेनेट से एक मशीन उठा कर लाया है। उस मशीन में जिसको भी डाला जाएगा उसकी आत्मा उस मशीन के द्वारा पकड़ी जा सकती है और उस आत्मा की शक्ति से वह रोबोट कुछ भी कर सकता है। इसलिए वह तुम्हारी बेटी को उठा कर ले गया है, क्योंकि तुम्हारी बेटी बहुत शक्तिशाली है और वो उसकी शक्ति से हमारे प्लेनेट पर कब्जा करना चाहता है। इससे पहले कि वह ऐसा करे, हमें तुम्हारी बेटी को बचाना होगा। नागिन कहती है, क्या सच में तुम मेरी बेटी को बचाने में मेरी मदद करोगे? रोबोट कहता है, हाँ जरूर, चलो अब जल्दी चलें। ऐसा कहकर वह दोनों चुड़ैल लोक जाने लगते हैं। जैसे ही नागिन और अच्छा रोबोट चुड़ैल लोक पहुंचते हैं, वह देखते हैं कि वह नागिन की बेटी को एक मशीन में डाल रहे थे उसकी आत्मा को पकड़ने के लिए। तभी रोबोट अपनी लेजर की सहायता से चुड़ैल को ऐसा करने से रोक लेता है। वह चुड़ैल दूर जाकर गिरती है। तभी शैतानी रोबोट यह देख लेता है। वह उस रोबोट पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और दोनों आमने सामने जाकर लड़ने लगते हैं। नागिन भी चुड़ैल पर अपनी शक्ति से हमला करती है। तभी शैतानी रोबोट अच्छे रोबोट पर अपनी मकड़ी से हमला कर देता है और वह जमीन पर गिर जाता है। शैतानी रोबोट अच्छे रोबोट को मारने ही वाला होता है कि तभी नागिन यह देख लेती है और वह शैतानी रोबोट पर हमला कर देती है। शैतानी रोबोट हवा में ही रुक जाता है। नागिन अच्छे रोबोट से बोलती है, तुम जल्दी से शैतानी रोबोट के शरीर से प्राण ऊर्जा निकाल लो, फिर यह निष्क्रिय हो जाएगा। अच्छा रोबोट शैतानी रोबोट के शरीर से इंसानों की बनी हुई प्राण ऊर्जा को निकाल लेता है। ऐसा करते ही शैतानी रोबोट जमीन पर गिर जाता है। यह सब देखकर चुड़ैल घबरा जाती है और वहां से भागने लगती है। चुड़ैल भागते हुए कहती है, अरे भागो रे, अभी तो जिंदा रहना ही बहुत जरूरी है। ये तो मुझे मार ही डालेंगे। अच्छा रोबोट शैतानी रोबोट को कैद कर लेता है। नागिन अपनी बच्ची को बचा लेती है। नागिन अच्छे रोबोट का धन्यवाद करती है। रोबोट कहता है, तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो तो मुझे बुला सकती हो। ऐसा कहकर अच्छा रोबोट अपनी मशीन और शैतानी रोबोट को लेकर वहां से निकल जाता है।